ऐसा लगता है कि दुकानदार का तरफ से गलती ज़्यादा हुआ है क्या, हमें ऐसा लगा है क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैवल नॉन ट्रैवल बोल के तो नहीं बोलेंगे, बस ट्रैवल और नॉन ट्रैवल का वर्सेस का बात किया ना। इस तरह का नहीं करना चाहिए। और जो आप बोल रहे हैं ट्रैवल नॉन ट्रैवल का इश्यू है वो तो नहीं होना चाहिए, जहाँ तक है वो इश्यू तो नहीं होगा। जिसने गलत किया है उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए। आप तो हुआ था, लेकिन वो चोर नहीं है ना, कौन नहीं है वो। जो भी चीज़ है अच्छे से बात करके करना चाहिए ना। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी। मैं हूं बीजित वैसी। आज हम यहां पर आ पहुंचे हैं आकाशदीप में कि जो 8 तारीख को जो हादसा हुआ था अंशु की तरफ से यहां पर दुकान तोड़ फोड़ का एलिगेशन यहाँ में लगाया जा रहा है। तो इस विषय में आज हम पब्लिक के ओपिनियन जानने के लिए यहाँ आ पहुँचे हैं। आप बने रहिए आखिरी तक। तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे अच्छा फील्स नहीं हो रहा है। इस तरह का नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ है अच्छे से बात करके करना चाहिए ना, जो भी किया है। और किसी एक गलत का वजह से सारा समाज को बदनाम नहीं करना चाहिए। जो गलत किया है ना उन्हीं को इन्वेस्टिगेशन करना है, उनको उन्हीं को पकड़ना है जो भी वहाँ पे हुआ है। चाहे सबके बारे में भी, दुकानदार में भी कुछ गलत भी हो भी सकता है। वन साइडेड से हम लोग जो है कि किसी को हमने राइट्स नहीं बोल सकता है। लेकिन जो भी हुआ में जो हैपन हुआ है वो थोड़ा जिस तरह से सोशल मीडिया में देखने को मिला वो हमने अच्छा नहीं लगा है। इस तरह से नहीं करना है। जहाँ में भी हो हम सब एक मिल के रहना है। और आजकल का देखा जाए तो इवन जो हमारा कैपिटल भीतर में है, हमारा सबके पर भी कभी कभी उनका जो है कि बिहेव भी ठीक नहीं होता है। सबसे पहले जो है कि दुकानदार जो है कि मेहमान को भी ठीक से बिहेव से बात करना है तो भी अच्छा रहे। दोनों तरफ से अच्छा से बातचीत करके जो चलना है। हम लोग अरुणाचल में सब मिल के चलता है। सारा ट्राइब यहाँ रहता है। जहाँ बहुत सा लोग स्टेट बाहर का स्टेट लोग यहाँ रहता है। हम लोग मिल के रहना चाहिए। ट्रैवल नॉन ट्रैवल बोल के तो नहीं बोलेंगे, बस हम लोग को तो लास्ट मालूम चला है जब आके ख़त्म होने के बाद में जब ये हुआ है, जो भी हुआ है हम लोग को आइडिया भी नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लास्ट में जब उन्होंने आए निकले बाहर तब बाद में हम लोग को बोला कि शटर डाउन करना है। हम लोग को बस इतना तक मालूम है। और जो आप बोल रहे हैं ट्रैवल नॉन ट्रैवल का इश्यू है वो तो नहीं होना चाहिए, जहाँ तक है वो इश्यू तो नहीं होगा। कुछ और इश्यू होना चाहिए शायद, और आइडिया उस चीज़ के बारे में नहीं है। और सर यहाँ पर ईटानगर मार्केट एसोसिएशन का तरफ से एक अंशु को एक एलिगेशन डाल रहा है। इसका विषय में आपको क्या कहना है? नहीं, उसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है बॉस, क्योंकि वो एलिगेशंस जो भी है वो उनका वो तो मार्केट वेलफेयर कमेटी है और यूनियन है। हम लोग के साथ में तो हमेशा यूनियन ने कोऑपरेट किया है। चाहे आप कोई भी स्टूडेंट यूनियन ले लीजिए, चाहे मार्केट वेलफेयर ले लीजिए, तो हम लोग के साथ में तो हमेशा कोऑपरेशन हुआ है। तो अभी वो एक्चुअल इशू क्या है किसके साथ में, हम लोग को उसके बारे में कोई न्यूज़ भी नहीं है, कोई आइडिया भी नहीं है। आपका बस अभी तक कितना या डोनेशन मांगने किसी यूनियन का तरफ से आया अभी तक? डोनेशन मांगने तो नहीं आता है। बेसिकली देखा जाए तो डोनेशन मांगने नहीं आते हैं ये लोग। हाँ, कभी कोई इवेंट होता है, जैसे अभी कभी ऑर्फेनेज में जब डोनेशन देते हैं तब हम लोग अपना तरफ से भी दे देता है। हम लोग को मांगता नहीं है, लेकिन हम लोग खुद अपना तरफ से दे देता है। क्योंकि ऐसा आजकल कोई ये नहीं हुआ है कि आया है पैसा चाहिए बोल के, नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। चाहे आप कोई भी मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ले लीजिए, चाहे स्टूडेंट यूनियन ले लीजिए, वो लोग कभी भी ये नहीं करता, क्योंकि वो लोग भी स्टूडेंट्स है। और एसोसिएशन वाला लोग भी देख लीजिए, कोई भी ऐसा कभी ये हुआ नहीं है। अगर होता भी होगा तो मेरा नॉलेज में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे दिन भर बैठता नहीं है, कभी यहाँ वहाँ भी जाता है, तो उसका बारे में कभी कोई ये नहीं है। ये सब हम लोग के सामने तो कभी कोई ये नहीं हुआ है। उन्होंने बस हमेशा एक आके रिक्वेस्ट ही किया है, हो सकने से थोड़ा हेल्प कर दीजिए, हम लोग का स्टूडेंट लोग का ये है। तो हम लोग भी उसमें देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं ना, स्टूडेंट लोग आते हैं बस्ती से भी आता है, तो हम लोग भी थोड़ा हेल्प कर देता है उसमें। नहीं, इसमें नॉन ट्रैवल और ट्रैवल्स का वर्सेस मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए। जो लोग एक दूसरे को हैपन किया है ना, तो उसमें उसको उस पर पकड़ना चाहिए। जिसने गलत किया है उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए। या फिर दुकानदार जो मालिक वो गलत है ना, या फिर जो कस्टमर गलत है, उनको बात करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। इसमें नॉन ट्रैवल या ट्रैवल का बात नहीं करना चाहिए। या हम सब मिल के चलना चाहिए। और सर ये यहाँ पे जितना भी बिजनेस करता है अरुणाचल अंदर में, यहाँ में बहुत सारा डोनेशन वगैरह ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मांगा जाता है। इसमें कितना हद तक सही है आपका, इसमें क्या ओपिनियन है सर? वो नहीं, डोनेशन जैसे कि बिजनेस वाले तो ऑलरेडी सरकार को टैक्स पे करता है,
तो डोनेशन भी मांगा जाता है, पैसा भी मांगा जाता है, इसमें आपका क्या कहना सर? नहीं, इसमें डोनेशन बोलने से कभी कभी डोनेशन कभी मांगना भी ज़रूरत है, लेकिन बेकार में डोनेशन नहीं मांगना चाहिए। अगर जिस तरह से आपने डोनेशन मांगता है, जो एनजीओ है, जो सोसाइटी है आपको मांगता है, उसी हिसाब से आपको काम कर देना चाहिए। हमने कभी कभी लगता है कि किसी का नाम पे आप जाता मांगना नहीं चाहिए, किसी का स्टूडेंट यूनियन का या कोई भी एनजीओ का नाम से जाता ये जो नहीं मांगना चाहिए। अभी अरुणाचल में बहुत सा यूथ लोग अनएम्प्लॉयड ऐसे बैठा हुआ है, तो इसमें अंशु का कितना तक आपको बदलाव देखने को मिल रहा है? इस सेक्टर में ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा? आप इस बारे में थोड़ा बता दें। नहीं, इसको मैं टिप्पणी नहीं लेगा, उस बारे को मैं नहीं बोलूँगा आंसू कितना जो किया है। आंसू एक जो है कि हमारा एक समाज का है, एक्चुअली वो स्टेट का नहीं है, पूरे स्टेट वो स्पेशली जो मेरा ख्याल से हमारा एक स्टूडेंट यूनियन जो हमारा निशी का स्टूडेंट यूनियन के लिए वो स्पेशली जो है कि उनका जो सोसाइटी जो है कि बनाया गया है। देखिए, इसका बारे में मैं तो हकीकत में बोलूँ तो मैं कमेंट पास करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी एज ए सीनियर सिटीजन तो इसमें तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम तो आज का जो डेट है, यहाँ हम देखा जाता है कि हमारा कैपिटल में जो अभी ईटानगर सिटी बन चुके हैं, तो हर दुकानदार में जाता है तो हम ये देखता है कि तमिल से कोई शॉपकीपर है वो तमिल से फरमाया नहीं जाता है। कई देखता है बहुत सी कम लोग हैं जो तमिल से बात करता है, तो शायद इसमें गलतियाँ देखिए, अगर आग नहीं जलाएगा तो धुआं कैसा उठेगा, और एक हाथ से तो ताली बजता नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है दो तरफ से गलतियाँ ऐसा दिखाई देता है। एक जो है तमिल से पेश नहीं किया है जो दुकानदार है, उसके कारण से हो सकता है। दूसरा जो है स्टूडेंट, एक्चुअली मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली स्टूडेंट जो है एक प्रेशर ग्रुप होता है, उसको ज़्यादातर तमिल से पेश किया जाना चाहिए मेरा हिसाब से। मैं एज ए सीनियर सिटीजन, और मैं निसी है बोल के मैं तारीफ नहीं करता हूँ अपना आप को, वो हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पर है तो सब प्रेशर ग्रुप है। तो इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि दुकानदार का तरफ से गलती ज़्यादा हुआ है क्या, हम ऐसा लगा है। क्योंकि वहाँ पे जो मैंने सुबह को भी देखा, तो उसमें कुछ हमारा ट्रैवल का तरफ से भी कुछ मीडिया ब्रीफिंग हुआ है, क्लैरिफिकेशन दिया है। तो ऐसा लोग है कि आज का डेट में जो हमारा जो ट्रैवल है उसका कारण से भी जो दुकानदार है उसका बोलचाल जो अलग हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आगे। तो हमारा जो पेरेंटल बॉडी है वो संभलना चाहिए, क्योंकि ये बच्चा लोग है। और हम इसके साथ में और एक बात मैं जुड़ना चाहूँगा, जैसा हमारा आइमा है, आइमा तो हाँ कोई भी सेक्टर में, जैसा हमारा सेक्टर प्रेसिडेंट होता है और हमारा बाज़ार का एक चेयरमैन रखा जाता है, प्रेसिडेंट रखा जाता है, तो ये यूनियन जो है सपोर्टर के लिए बनाया जाता है। लेकिन इसमें देखना है कि गलतियाँ किसका है। तो एक तरफ से जैसा कि मीडिया में कमेंट पास हुआ, एक साइड को ज़्यादातर जैसा लिखता है, तो उस पे थोड़ा जांच पड़ताल करना है कि ये किसका दिशा में ज़्यादा तारीफ आ रहा है और किसका दिशा में ये गलतियां जो दिखाई दे रहा है। लेकिन कमेंट जो पास करता है उस पे बिल्कुल हम तो
कहता है कि इसमें नहीं जाना है, क्योंकि उधर लिखने वाला जो हर किसी को लड़वाने के लिए चक्कर में ऐसा ही करवाता है। इसको कमेंट जैसा कमेंट पब्लिक करता है उसी तरह नहीं चलना है। मेरा तरफ से मेरा ओपिनियन है, गलतियाँ को दुकानदार और ये कस्टमर का बीच में क्या हुआ था, हाथापाई हुआ था, उसको देख के सजेशन लेना है। और हम लास्टली ये कहूँगा कि हमारा जो पुलिस प्रशासन है उन लोग का एक अधिकारी बनता है केस बनाना, लेकिन स्टूडेंट को सज़ा देना गलत होगा। इसमें ऐसा करना है कि आइंदा दोबारा ऐसा गलती ना हो, उसमें एक लिखा लिखी किया जाए, यही हम चाहता है। और दूसरा सवाल पूछिए। और सर ये पब्लिक जो अभी तक कंफ्यूज में ये है कि उस दिन जो इंसिडेंट हुआ, ये इसमें अंशु का कितना इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, पब्लिक ये नहीं जाना। और आइमा जो एलिगेशन लगा रहा है उसमें कितना तक सच है, ये इसका बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। नहीं, इसमें अभी आइमा जो एलिगेशन डाल रहा है वो किसी का कहने पे डाल रहा है, जैसा कि वहाँ के जो लोग हैं एक साइड में तारीफदारी करने से नहीं होगा। जैसा अभी अंशु का टीम था तो अंशु को भी उसका एक दूसरे पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है। एक साइड से सुनकर सिर्फ एक साइड को साथ देना ये भी गलत होगा। ये तो क्लियर है, हम लोग देखने वाला देखता है, सुन रहा है। एक साइड में करा करके एक को तारीफ करेगा ये नहीं होगा, दो तरफ से सुनना है किसका गलती है किसका था। और अंशु हम तो बार बार बोलता है, देखो ये बच्चा लोग है, इसको सज़ा देना भी गलत होगा। कोई लोग अंडर स्टूडेंट है, थाना में ले जाएगा, एक दिन 2 दिन रखेगा और 2-3 लाठी लगाएगा, उसका दिल में गुद गुद के कल को निकलने से भी बहुत सा फ्रस्ट्रेशन होगा कि हमको ऐसा किया था। एक टारगेट होता है, वहाँ से भी ज़िंदगी खराब हो सकता है। इसीलिए बच्चा है, कंसीडर करना है, एक बार सलाह मसला देना है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होना है। जीत देखो कोई भी यहाँ में ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। छोटा सा एक गरीब हो, एक गरीब को तो क्या 2-3 गरीब ही दे सकता है। पैसा जब होगा, कस्टमर दुकान किस लिए है, अब बाकी लेगा तो कैसा दुकान चलेगा। तो इसलिए कभी कभार बाकी भी दिया करना है, बाकी देगा 1-2 हफ्ता में दे देगा, बस हो गया। लेकिन आज तो हम देखा है एक गरीब का, हमको पता नहीं था लेकिन मीडिया में देखा है, एक छोटा सा गरीब के लिए ये तो इतना दाम भी तो है नहीं है असली देखने से। वहाँ से 10-15 हज़ार में लेके आता होगा, यहाँ लाखों में बिक्री करता है, ऐसा भी होता होगा। लेकिन एग्जैक्टली गरीब का दाम कितना है हमको पता नहीं है। लेकिन ये छोटा चीज़ है, इसमें बड़ा के बात करना नहीं चाहिए था और झगड़ा होना नहीं चाहिए था। ये लास्टली हम यही बोलता है कि ये दुकानदार का गलती होगा और उसका जो सपोर्टर है जो वहाँ में टिकट मांग के घूमता है वो कोई दुकान का मालिक नहीं होना चाहिए, हमको ऐसा लगा। वो आके सपोर्टर दिया, इसीलिए दुकानदार जो बरक गया, दिखाया, तब बच्चा लोग तो ऐसा तो प्रेशर ग्रुप है, वो तो हाथापाई तो होगा ही ना। तो ये है। तो दूसरा आपने अभी ट्रैवल और नॉन ट्रैवल का वर्सेस का बात किया ना, तो उसको हमें एक दो सवाल और जवाब भी करना देता हूँ। सर ये इसमें अच्छा से देखा जाए तो मतलब ट्रैवल और नॉन ट्रैवल का कोई ऐसा इशू नहीं है। कुछ लोग ऐसा पब्लिक को प्रोवोक कर रहा है, इसका बारे में आप बता दीजिए। इसमें पब्लिक को किस तरह से इस चीज़ को देखना चाहिए? देखो, इसमें जो कमेंट में पास करके प्रोवोक करता है, मैंने पहले भी कहा कि उस पर ध्यान नहीं देना है। वहाँ पे यहाँ दुनिया में इतना पालतू आदमी लोग हैं, उन लोग जो तोरा पर लिख के कमेंट पास करेगा, उसको देख के आपस में हम लोग हाथापाई करेगा, वो बहुत गलत बात होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो आपका ये ट्रैवल और नॉन ट्रैवल, यहाँ तो है तो हम भारत के लोग हैं, कहीं भी सिटीज़न में आप आके बिजनेस कर सकते हैं। हम भी दिल्ली बम्बई में जाके हम बिजनेस कर सकता है, ये हर किसी के लिए खुला है। और यहाँ छोटा सा चीज़ में वो सब
बात नहीं आना चाहिए, और जो कमेंट में ऐसा लिखता है उसी को अरेस्ट करना चाहिए मेरा हिसाब से, उसको एफआईआर देना है। ये है, ये प्रोवोक नहीं करना है, हम इसको नहीं मानता है। और तुरंत जो लड़का है अभी थाना में है तो उसको जल्दी रिहा किया जाए, आने वाला कल उसका ज़िंदगी खराब ना हो, यही मैं लास्ट रिक्वेस्ट करता है जो हमारा पुलिस प्रशासन है।